जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 हमारे पास मौजूद है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना। इसमें लिखा हुआ फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। हमने इनवर्सेस निकालने हैं। आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। वो जो इनवर्स फंक्शन होगा उसके अपने डोमेन और रेंज निकालने। ओके, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 के इक्वल है, वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसकी बात हम सोल्यूशन जब करेंगे तब आपको बता दूंगा, तो आपको डिटेल से समझ आ जाएगी बात। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट करूँगा कि ये जो मेरा फंक्शन है वो इज़ इक्वल टू वाई है। वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल इंटरचेंज करेंगे एक्स एंड वाई। पैटर्न याद कर लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो यानी जहाँ पे वाई है वहाँ एक्स लगा दो, जहाँ एक्स है वहाँ वाई लगा दो। जहाँ से हमने वाई सेपरेट करना है तो ये माइनस का 3 इस साइड पे प्लस का हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये प्लस माइनस एक्स प्लस 3। उसके बाद हम एंड पे करेंगे रिप्लेस वाई विथ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यानी यहाँ पे आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। अब क्वेश्चन ये था, फंक्शन ये था कि एक्स की वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ फिर हम नेगेटिव फंक्शन लेंगे, पॉजिटिव फंक्शन इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ये आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस 3। अब अगली कंडीशन ये है कि हमने इसकी डोमेन राइट करनी है। डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखिए, डोमेन इनपुट होती है और रेंज होती है वो आउटपुट होती है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, रेडिकल साइन है। जब रेडिकल नहीं था तो हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेते थे, मतलब पॉजिटिव भी ले सकते थे, नेगेटिव भी ले सकते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखें इस स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक्स प्लस 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ -3 पुट कर लें, हमारा आंसर 0 आता है। -2 पुट करें, +1 आता है। -1 पुट करें, स्क्वायर रूट 2 आता है। और अगर -4 पुट करें तो वो तो स्क्वायर रूट -1 आता है, जो कि अयोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि -4 नहीं आ सकता। जब -4 नहीं आ सकता तो फिर -5 भी नहीं आएगा, क्योंकि -5 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो हमारे पास तो रियल नंबर आने चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम -3 तक आ सकती हैं, या -3 से बड़ी वैल्यू आ सकती है। तो हमारे पास जो डोमेन बनेगी वो -3 बनेगी, और -3 से बड़ी वैल्यू जो कि पॉजिटिव की तरफ जाती है वो इन्फिनिटी आ गई। अब रेंज देखें, या तो 0 आ रहे हैं या पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं इसको सॉल्व करने से। लेकिन क्योंकि इसके बाहर माइनस है, ये वाला, जब इसके बाहर माइनस है तो इसका मतलब जो पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। 0 आ सकता है या इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी तक आएगा। और ये इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड होगी, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। जी, तो हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 वेयर एक्स लेस देन -3। यानी एक्स की वैल्यू -3 से लेस हो, -4 -5 एंड सो ऑन, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा सकती है वैल्यूज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो y के इक्वल है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शंस की जो वेरिएबल्स हैं इनको इंटरचेंज कर देंगे, लाइक दैट इंटरचेंज x विद y। इंटरचेंज वेरिएबल x विद y।
जहाँ x है वहाँ y कर देंगे, जहाँ y है वहाँ पे x लिख देंगे। तो आ जाएगा वाई स्क्र प्लस 6y प्लस 4। इस साइड पे 0 बच गया और ये प्लस का एक्स स्क्र, सॉरी प्लस का x जब राइट साइड पे कन्वर्ट होगा ये माइनस का x बन गया। इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ तो ये आ गया वाई स्क्र प्लस 6y प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये एक सिंगल वैल्यू कंसिडर की जाएगी जो कि एज अ कांस्टेंट सी यूज होगी। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखते थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, हमारे पास जो क्वेश्चन में वेरिएबल है वो y है। तो जब क्वेश्चन में वेरिएबल होता है वो यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे x नहीं, यहाँ पर y आएगा हमारे पास। वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस इंटू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू इंटू c की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2a। और यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अगेन देखें तो हमारे पास आता है माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 माइनस 4 इंटू 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अगर आप नेक्स्ट देखें इसमें तो यह जगह माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 4 आर 16 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2। अगर आप देखें तो मेरे पास आ गया माइनस 6 प्लस माइनस 36 और माइनस का 16, इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास 20 आ गया। 20 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट देखें तो माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इनमें 4 कॉमन है, ये आ जाएगा 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब देखें जो 4 का स्क्वायर रूट तो फाइंड होता है तो वो 2 आ जाएगा, तो 5 प्लस एक्स का फाइंड नहीं होता। ऊपर देखें 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसका हमें आइडिया ये हुआ कि 2 से 2 क्या होगा इसमें कैंसिल। सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। लेकिन इसके बाद हम करेंगे बाय रिप्लेसिंग y with f इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स। यहाँ क्वेश्चन में देखें तो कंडीशन है कि हमारे पास x लेस दैन माइनस 3 है, तो उस कंडीशन को मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। x लेस दैन माइनस 3 है, x लेस दैन माइनस 3 है। सो जो f इनवर्स x है उसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें माइनस 3 चाहिए होगा। तो इस वजह से कि हमारा जो इन्वर्स फंक्शन बन गया वो हमारे पास बन गया माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स। हमने इसके डोमेन और रेंज निकालने इन्वर्स फंक्शन की, उसके लिए हमारे पास स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ मैं राइट करता हूँ स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स। यहाँ पे देखें अगर x की वैल्यू माइनस 5 लेते हैं तो 5 माइनस 5 ज़ीरो आता है। x की वैल्यू माइनस 4 लेते हैं तो 5 माइनस 4 1 आता है। इसी तरह से अगर x की वैल्यू माइनस 3 लेते हैं तो 5 माइनस 3 जो कि स्क्वायर रूट 2 आता है। लेकिन जैसे मैं माइनस 6 कंसिडर करता हूँ तो ये अयोटा बन जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट माइनस 1 जो है वो अयोटा बनता है हमारे पास। अब ये हुआ कि माइनस 5 पुट किया जा सकता है या उससे ग्रेटर वैल्यू माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 सो वन।
पुट की जा सकती हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो लेस देन -3 होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, देखें मैं इसको देखूं क्वेश्चन को, मेरे पास है जी -3 माइनस √5 + x। अभी मैंने बात की कि यहाँ पर देखें या तो ज़ीरो आता है या पॉजिटिव आते हैं। अगर सपोज डैट मैं यहाँ ज़ीरो लगाता हूँ तो ये तो -3 आ रहा है, हमें आंसर -3 से लेस चाहिए। इसका मतलब इसमें -5 इंक्लूड नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे देखें मैं लगा देता हूँ जी ये वाला 1, तो -1 करते हैं तो -4 आता है जो कि लेस देन -3 है। अब इसका मतलब ये हुआ जब इसकी डोमेन लिखी जाएगी ना तो उसमें -5 इंक्लूड नहीं होगा, -5 से ग्रेटर इंक्लूड होगी। तो इन्वर्स के अंदर लिखेंगे -5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी स्मॉल ब्रेसेस आएंगे। अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे -5 के साथ, इट्स मीन -5 इंक्लूड होता है। ओके, इसके अलावा अब रेंज की बात की जाती है तो अभी हमने कहा कि -3 से लेस वैल्यू आनी, मतलब उसमें -3 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। -3 इंक्लूड नहीं होगा तो आप देखिए हमारे पास -3 से कम आ रही हैं, -4 -5 -6 -7, इसका मतलब वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, और क्योंकि ये भी दोनों इंक्लूड नहीं है इसलिए इसमें भी स्मॉल ब्रेसेस आएंगे आपके पास। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होगा। जी, तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 11 वेयर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसको हमने सॉल्व करना है और आपको पता है कि हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें हमने लेट करना होता है कि जो फंक्शन दिया हुआ y की इक्वल है लाइक दैट 2x² माइनस 8x प्लस 11। उसके बाद हम लिखते हैं इंटरचेंज x विद y। तो जहाँ x है वहाँ y लगाना, जहाँ y है वहाँ पे x लगाना। सो x इज इक्वल टू 2y² माइनस 8y प्लस 11। सो यहाँ पे 0 आ गया। 2x² माइनस 8y प्लस 11 माइनस x, इसको रीअरेंज करते हैं। 2x², सॉरी यहाँ पे y आना, असल में x टिका हुआ ना इसलिए, प्लस 11 माइनस x इज इक्वल टू 0, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो वैल्यू ऑफ a इज 2, द वैल्यू ऑफ b इज -8, द वैल्यू ऑफ c इज 11 माइनस x। यस, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं जो कि हमारे पास होता था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2 है। लेकिन यहाँ पर देखें तो फंक्शन में वेरिएबल y है, तो इसलिए मैं यहाँ x की जगह पे क्या लगाऊंगा, y। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -8² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 11 माइनस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 8 प्लस माइनस 64 माइनस 8 इंटू 11 माइनस x डिवाइडेड बाय 4, 8 प्लस माइनस 64 माइनस 88 प्लस 8x डिवाइडेड बाय 4, 8 प्लस माइनस, जब 64 एंड 88 इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 24 प्लस 8x डिवाइड बाय 4। अब देखिए इसमें से हम 4 कॉमन लेते हैं तो -6 प्लस 2x, जबकि 8 भी कॉमन था तो 8 कॉमन लेने का मुझे फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होना था। 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, इसको रीअरेंज कर लिया 2x माइनस 6
डिवाइड बाय 4, ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो 8 की जगह पे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x-6 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, so y is equal to 4 plus minus square root 2x minus 6 divided by 2. Place y with f inverse of x. So f inverse of x is equal to 4 plus minus square root 2x minus 6 divided by 2. हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है कि हमारे पास जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 या 2 से बड़ा पॉजिटिव नंबर चाहिए, नेगेटिव नंबर हमें नहीं चाहिए। जो वैल्यू चाहिए पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम सिर्फ यूज़ करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट। अगर इसमें से देखिए मैक्सिमम 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि सॉल्व नहीं होता था। यहाँ पे मैं हिंट के तौर पर लिख देता हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हमारा ये इसका इनवर्स फंक्शन आ गया। अच्छा, अब हमें फाइंड करनी है इनवर्स फंक्शन की डोमेन और इनवर्स फंक्शन की रेंज। हम निकालते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब डोमेन देखिए तो हमारे पास फिर वही मसला कि ये जो वैल्यू है कि रेडिकल में है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हमें लेके चलना है इसको। यहाँ पर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये हमारा आंसर 0 देता है। x की वैल्यू 4 लेते हैं, आंसर 1 आता है। लेकिन जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर रूट आता है। इसका मतलब 3 या 3 से बड़ी वैल्यू आएंगी, 3 से छोटी वैल्यू नहीं आएंगी। तो डोमेन में देखें तो 3 आएगा और 3 से पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी। रेंज में देखें तो रेंज हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब इसमें 2 यूज़ होगा, 2 से बड़ी वैल्यू यूज़ होगी, मतलब एज अ रेंज जो आंसर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2 आएगा और 2 से बड़ी आंसर होंगे, इससे छोटे आंसर नहीं ऐड आ सकते। ये हमारे पास इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 x where x greater than equal to 5. So first of all, let y is equal to 3x square minus 2x plus 6. Interchange x and y. आ जाएगा x is equal to 3y square minus 2y plus 6. मजीद लिखे तो 3y square minus 2y प्लस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 6 माइनस एक्स है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको पता है हम यहाँ y यूज़ करते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। वैल्यू पुट कर दें इसमें, क्या जगह y इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 12 इंटू 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 12 मल्टीप्लाई 6, 72 माइनस 12x divided by 6, 2 plus minus square root 4 minus 72 is equal to -68, minus 12x divided by 6,
नेक्स्ट देखें तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये प्लस आएगा यहाँ पे। अब ठीक है, इनमें से 4 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 13 माइनस का प्लस का 3x डिवाइडेड बाय 6। 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। नेक्स्ट आ गया 3x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 6। 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3x माइनस 17 डिवाइड बाय 6। तो 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3x माइनस 17 डिवाइड बाय 3। अब आपको पता है हमने क्या करना होता है, रिप्लेस y विद f इनवर्स ऑफ x। याद आएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3। अब क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये देखें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 चाहिए। मतलब इसमें पॉजिटिव फंक्शन आएगा, इसमें नेगेटिव फंक्शन नहीं आएगा। यहाँ मैं हिंट देता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो यहाँ से जो इनवर्स फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 3x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन में ज़रा डोमेन रेंज निकालना तो हमारे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम डोमेन ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं और रेंज ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं। जब डोमेन ऑफ फंक्शन की बात की जाती है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगी, मतलब 5 या 5 से बड़ी होगी, तो ये इसकी डोमेन बन गई। रेंज निकालने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसको फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फंक्शन दिया हुआ है जी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। इसका मतलब क्या है, पहले इसका स्क्वायर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25, 3x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। अब माइनस 2x चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 75 माइनस 2 इंटू 5। नेक्स्ट आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x और इसके साथ हमें चाहिए प्लस 6, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 माइनस 10 प्लस 6। तो ये पूरा फंक्शन बन गया जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 71 आ गया। इसका मतलब इसकी जो रेंज बनी वो हमारे पास आ गई 71 या उससे बड़ी। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो डोमेन ऑफ इनवर्स एक्स है और जो रेंज एफ इनवर्स एक्स है, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, और जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज बन जाएगी। उल्ट कर लो, ये कह लो, यानी जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 दिया है, लेट करते हैं, ये फंक्शन जो गिवन है y की इक्वल है 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। इंटरचेंज करेंगे x एंड y, इसका मतलब y की जगह पे x और x की जगह पर y। प्लस का 1 इस साइड पे माइनस का 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई और इस साइड पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर।
by taking square root on both sides, which is equal to y minus 3। माइनस का 3 इस साइड पे, प्लस का 3 हो गया। सो यहाँ से देखें तो y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस x माइनस 1/2 आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं रिप्लेस y विद f इनवर्स ऑफ x। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 1/2। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, हमारे पास कंडीशन है जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव फंक्शन यूज़ करेंगे, इसमें नेगेटिव फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1/2। अब हमने फाइंड करनी है इसकी डोमेन और रेंज। पर देखें तो x माइनस 1 है, सिंपल है, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक होगी बात। तो इसमें हम डायरेक्टली कर लेते हैं डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे देखें तो x की जगह पे 1 लगाने से क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन 1 से 0 लगाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, यानी रियल नंबर नहीं आता। तो इसकी डोमेन बन गई 1 से पॉजिटिव नंबर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। अगर रेंज की बात की जाती है तो हमारे पास कंडीशन है x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब जो रेंज है वो 3 से इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। और उसी के साथ ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5 वेयर एक्स लेस देन -4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं कि ये फंक्शन जो है वो y की इक्वल है, -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5। नेक्स्ट वी इंटरचेंज x एंड y, मतलब x को y के साथ, y को x के साथ इंटरचेंज करते हैं तो याद जाएगा x इज इक्वल टू -3 इंटू वाई प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5। माइनस का 5 इस साइड पे हो जाएगा प्लस का 5, और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे हो जाएगा डिवाइड। सो आ जाएगा y प्लस 4 होल स्क्वायर by taking square root on both sides, plus minus x plus 5 over -3 is equal to y plus 4। प्लस का 4 इस साइड पे माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू वाई। इट्स मीन वाई इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। अब आप करते थे by replacing y with f इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। सो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास x की वैल्यू -4 से लेस है, मतलब -5 -6 -7 चाहिए। तो इसका मतलब अब हमें नेगेटिव में फंक्शन चाहिए, पॉजिटिव में फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 3। अच्छा जी, ये हमारा फंक्शन आ गया, इनवर्स फंक्शन। अब हमें इसकी डोमेन निकालनी है और इसकी हमें निकालनी है रेंज। डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन की वैल्यू -5 लेने तो 0 आंसर आ जाएगा, तो 0 वैल्यू होता है। 6 लेने तो माइनस में आंसर आता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू -5 होगी, तो फिर ही कैलकुलेटर सॉल्व हो करेगा लाइक दैट दिस। देखो ना, बाहर भी माइनस है ये वाला, तो अंदर नेगेटिव बनना चाहिए। तो x की वैल्यू 5
से बड़ी हो बट साइन नेगेटिव का हो, मतलब 6 हो 7 हो लेकिन -6 -7 -8 -9, तो इसका मतलब -5 से छोटे नंबर बनेंगे सारे के सारे, और उससे छोटे नंबर कौन सा आएगा जी? माइनस इन्फिनिटी। उसकी रीज़न क्या है देखो, -5 इसलिए इंक्लूड नहीं हुआ, मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। या तो -4 इंटू ये 0 हो जाएगा, ये तो आंसर -4 आ गया, बट उसने कहा है कि -4 से छोटा आना चाहिए, इसलिए इसमें हम -5 से मतलब -6 पुट करेंगे, -7 पुट करके देखेंगे, -6 करके दिखाता हूँ आपको, देखिए -4 माइनस स्क्वायर रूट माइनस इंटू -6 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, -4 माइनस, इन सबको सॉल्व कर लें तो -1 आता है, -6 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस करें तो +1 आता है, डिवाइड बाय 3 करें तो 0.3। अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारा आंसर -4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब -4 से छोटा ही आ रहा है ना, बड़ा नंबर तो नहीं आ रहा, इसलिए -5 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं हुई। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब उसने लिखा हुआ है कि जो रेंज दी हुई है उसमें -4 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, -4 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब -4 से छोटी तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो इसमें -4 इंक्लूड नहीं होगा, और यही हमारा इसका आंसर है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया।